स्वागत है आपका क्लासेस विद जीआर सर में अपनी नोटसेट 2023 की क्वेश्चन सीरीज का आज का अगला वीडियो नंबर 7 और इसका आज का पहला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नया क्वेश्चन आपके लिए। लगाइए दिमाग, क्या आंसर जाएगा देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? नर्स गेदर सप्लाई नीडेड टू असेस एन इम्प्लांटेड पोर्ट इन क्लाइंट व्हिच इक्विपमेंट इज एप्रोप्रिएट फॉर यूज इन दिस क्लाइंट। पहला ऑप्शन दे रखा है 19 गेज बटरफ्लाई नीडल, दूसरा ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेट 20 गेज नीडल, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा 20 गेज नॉन कोरिंग नीडल और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है बेटा 20 गेज ओवर द नीडल कैथेटर। तो फाइंड कीजिए कौन सा आंसर इसका जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से टाइम लीजिए। चलो देखते हैं इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नर्स गेदर सप्लाई नीडेड टू असेस एन इम्प्लांटेड पोर्ट। बेटा इम्प्लांटेड पोर्ट क्या होते हैं कि आईवी लाइन को क्या कर दिया जाता है बेटा, इम्प्लांट कर दिया जाता है अपनी सुपीरियर वेना केवा के अंदर, सबक्यूटेनियस फ्लूइड के अंदर पोर्ट लगा दिया जाता है। उस पोर्ट के थ्रू क्या दी जाती है बेटा, मेडिसिन दी जाती है। उस पोर्ट में क्या होता है, नीडल इंसर्ट करके अपन क्या दे सकते हैं, मेडिकेशन दे सकते हैं। इसी को बोला जाता है इम्प्लांटेड पोर्ट। कहां लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर लगाया जाता है। तो उस पोर्ट को असेस करने के लिए, उस पोर्ट में जो दवाई देने के लिए सबसे एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट कौन सा है, यानी नीडल्स दे रखी है, कौन सी नीडल सबसे इंपोर्टेंट मतलब सबसे एप्रोप्रिएट है इसको असेस करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आता है पेरिफेरल लाइन को असेस करने के लिए कौन सा नीडल सबसे बेस्ट है, पोर्ट को कौन सा है, ठीक है, और कैनुला को कौन सा है, वेन को असेस करने के लिए कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है 19 गेज बटरफ्लाई। 19 गेज बटरफ्लाई क्या बेटा, अपन नॉर्मली यूज लेते हैं कहां से बेटा, वेन से ब्लड को ड्रॉ करने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये तो काम में नहीं आएगी इम्प्लांटेड पोर्ट को क्या करने के लिए, असेस करने के लिए। दूसरा बेटा स्ट्रेट 20 गेज नीडल। स्ट्रेट 20 गेज नीडल आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए यूज में ली जाती है। तो ये किसमें यूज ली जाएगी बेटा, आईएम इंजेक्शन लगाने में। अब दे रखा है थर्ड ऑप्शन 20 गेज नॉन कोरिंग नीडल। नॉन कोरिंग नीडल मतलब बेटा ऐसे नीडल जिसके वन साइडेड फ्लो होता है, यानी जिसके कोर पाई जाएगी, इससे तिरछा कटाव पाया जाएगा, उनको बोला जाता है नॉन कोरिंग नीडल। और कोरिंग नीडल कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट मुंह वाली नीडल्स क्या होंगी, कोरिंग नीडल। कोरिंग नीडल कौन सी बेटा, ये कोरिंग नीडल है जिसका मुंह स्ट्रेट हो, आगे तो तिरछापन पाया जाता है, जो पेनापन पाया जाता है वो इनमें नहीं होगा। ये किसी अंदर से वेन के अंदर की सब्सटेंस को सक करने के लिए यूज ली जाती है। जबकि ये क्या है बेटा, तो कोरिंग नीडल क्या होगी बेटा, जो एक साइड से कट होगा या साइड से फ्लो होगा, एक एंगल पाया जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर नॉन कोरिंग कर्व नीडल यूज ली जाती है असेस करने के लिए। ऐसे पोर्ट के अंदर इंसर्ट करा जाता है और ऐसे नॉन कोरिंग कट नीडल होगी जो एंगल पे क्या होगी, राइट एंगल पे क्या होगी, वेन होगी, वो इम्प्लांट को असेस करने के लिए यूज ली जाती है। ये आंसर इसका जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन को भी समझ लेते हैं 20 गेज ओवर द नीडल कैथेटर। ओवर द नीडल कैथेटर जो कैनुला यूज में ली जाते हैं अपने पेरिफेरल लाइन में, तो नीडल के ऊपर प्लास्टिक का कैथेटर आता है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा, ओवर द नीडल कैथेटर कहा जाता है। तो वो तो बिल्कुल असेस करने के लिए यूज में नहीं लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 जो कि और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या है, एक क्लाइंट हैज Dosong सेंट्रल वेनस असेस डिवाइस, नर्स प्रिपेयर फ्लश द डिवाइस, व्हिच इंफॉर्मेशन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लशिंग। पहला ऑप्शन दे रखा है बेटा एडमिनिस्टर 10 ml ऑफ हिपेरिन 100 ml पर यूनिट्स ऑन ए वीकली बेसिस। सेकंड ऑप्शन दे रखा है बेटा एडमिनिस्टर नॉर्मल सलाइन 2 ml ऑन ए वीकली बेसिस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा एडमिनिस्टर 1 to 2 ml heparin solution 1000 units per ml daily। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है एडमिनिस्टर 5 to 10 ml saline weekly। तो सोचिए आंसर क्या जाएगा, ठीक है, और बताइए। ठीक है, पता लगाते हैं इसका आंसर क्या जा रहा है। क्या है बेटा, एक Dosong सेंट्रल लाइन कैथेटर, ठीक है, यानी सेंट्रल लाइन कैथेटर है, उसमें फ्लश के लिए कितना ml फ्लूइड लेना है अपने को, ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर 10 ml ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन तो बेटा उसको लॉक करने के लिए यूज लिया जाता है, हिपेरिन तो क्लॉट ना बने उसके लिए यूज लिया जाता है, तो बिल्कुल गलत बात। दूसरा एडमिनिस्टर नॉर्मल सलाइन 2 ml ऑन ए वीकली बेसिस। 2 ml तो पेरिफेरल लाइन के लिए यूज लिया जाता है, 5 ml के लगभग 2 से 5 ml किसमें लिया जाता है, पेरिफेरल लाइन में, ठीक है। अब बात करते हैं एडमिनिस्टर 1 to 2 ml हेपेरिन सॉल्यूशन, वही बात है, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा बेटा इसका, एडमिनिस्टर 5 to 10 ml सलाइन वीकली। ये बिल्कुल सही आंसर है, 5 to 10 ml प्लस यूज में लिया जाता है। वीकली से मतलब नहीं है, पूछना चाह रहा है कि कितना ml प्लस यूज लिया जाएगा, तो 5 to 10 ml सलाइन यूज लिया जाता है सेंट्रल लाइन के लिए, प्लस के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा, ए नर्स असेस द सेंट्रल लाइन एंड नोटिस द डिफ्यूजन रेट डिफिकल्ट टू मेंटेन।
Nurse notes rate is affected when client rise an arm and move a shoulder. The nurse should be concerned with which possible complication. पहला ऑप्शन दे रखा बेटा एक्स्ट्रावेसेशन, दूसरा ऑप्शन दे रखा है पिंच ऑफ सिंड्रोम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है बेटा सेंट्रल वेनस थ्रोम्बोसिस और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है फ्लेबाइटिस। बिल्कुल फ्रेश न्यू क्वेश्चन आपके लिए और एग्जाम में आने के लिए बिल्कुल तैयार है इनोसेंट 2023 के अंदर। तो पता लगाइए आंसर क्या जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं अपन इसके आंसर के बारे में। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक नर्स असेस कर रही है सेंट्रल लाइन कैथेटर को और उसने नोटिस करा कि इन्फ्यूजन रेट को मेंटेन करना क्या हो रहा है बेटा, डिफिकल्ट हो रहा है। नर्स नोट्स द रेट इज अफेक्टेड, जब क्लाइंट अपने आर्म को मूव कर रहा है और शोल्डर को मूव कर रहा है तब रेट क्या हो रही है, अफेक्टेड हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। द नर्स शुड बी कंसर्न विद व्हिच पॉसिबल, तो नर्स को कौन सा कॉम्प्लिकेशन ऑप्शंस में से लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। पहला ऑप्शन है बेटा एक्स्ट्रावेसेशन। एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब फ्लूइड का मूव हो जाना, वेसल से बाहर आ जाना। इसमें क्या होगा बेटा, पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो ऐसा तो कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। अब बात करते हैं पिंच ऑफ सिंड्रोम। पिंच ऑफ सिंड्रोम क्या है, जो कैथेटर है उसका दो स्ट्रक्चर के बीच में क्या हो जाना बेटा, पिंच हो जाना, बंद हो जाना, यही क्या कहलाता है, पिंच ऑफ सिंड्रोम कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, इन्फ्यूजन रेट मेंटेन नहीं रह पाती है, साथ में रुक रुक के अगर ब्लड फ्लो करके देखेंगे अपन, फ्लूइड का ब्लड फ्लो करके, सॉरी ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो करके देखेंगे तो रह रह के ब्लड फ्लो आएगा, ब्लड आएगा, ठीक है, यानी ये है पिंच ऑफ सिंड्रोम। तो सिम्टम तो सारे इसी के लग रहे हैं, पर एक बार ऑप्शन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, सेंट्रल वेनस थ्रोम्बोसिस। तो बेटा थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन में तो रेट तो बिल्कुल स्लो हो जाएगी, ना ब्रेक फ्लो होगा, ठीक है, तो ये कंडीशन तो नहीं है। क्या होगा बेटा, पेन भी देखने को मिलेगा, तो ये कंडीशन भी नहीं। अब बात करते हैं फ्लेबाइटिस। इसमें तो सीधा सीधा है, पेन स्वेलिंग रेडनेस देखने को मिलेगी। तो ऐसा तो कोई भी सिम्टम नहीं दे रखा है, आंसर क्या जा रहा है, पिंच ऑफ सिंड्रोम इसका आंसर जाएगा। और पिंच ऑफ सिंड्रोम क्या होता है बेटा, दो बॉडी के स्ट्रक्चर से फर्स्ट रिब और क्लेविकल के बीच में कैथेटर आ जाता है, पिंच हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्यूजन रेट मेंटेन नहीं रह पाती है। तो आंसर क्या गया बेटा, पिंच ऑफ सिंड्रोम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, नर्स फाइंड्स क्लाइंट विद ए डिस्कनेक्टेड सेंट्रल वेनस असेस डिवाइस, क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन एंड डिस्पनिया, क्लाइंट्स बीपी इज 84/52 mmHg एंड पल्स इज 150 bpm, व्हिच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी। पहला ऑप्शन दे रखा है कॉन्टैक्ट द फिजिशियन इमीडिएटली, ठीक है, बी ऑप्शन दे रखा है टर्न द क्लाइंट द लेफ्ट साइड, सी ऑप्शन दे रखा है प्लेस द क्लाइंट इन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है मॉनिटर पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग। तो सोचिए अच्छे से क्या आंसर जाएगा, फिर बात करते हैं इसके आंसर। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नर्स फाइंड्स क्लाइंट विद अ डिस्कनेक्टेड वेनस असेस। क्या है, जो वेनस कैथेटर है, सेंट्रल लाइन जो कैथेटर लगा हुआ है, सेंट्रल कैथेटर वो क्या हो गया, डिस्कनेक्टेड हो गया है डिवाइस। क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन, क्या हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्पनिया हो रहा है, और बीपी आ रहा है बेटा लो, और पल्स बढ़ी हुई है, टेकिकार्डिया। ये सारे सिम्टम है बेटा एम्बोलिज्म। कौन सा बेटा, एयर एम्बोलिज्म हो गया, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिल रहा है। कहां चला गया, एयर लंग्स के अंदर जाके फंस गई है, ठीक है, इस कंडीशन के सिम्टम है। तो बोला गया व्हिच नर्सिंग एक्शन टेक प्रायोरिटी, ठीक है, वहां जाके फंस रही है, ठीक है, तो कौन सा एक्शन प्रायोरिटी पे रहेगा, कॉन्टेक्ट द इमीडिएट फिजिशियन, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। पर देखते हैं इसके बाद वाले ऑप्शन भी तो सही हो सकते हैं, प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है, टर्न कर देंगे लेफ्ट साइड में, इससे कि क्या होगा बेटा, ट्रैप हो जाएगा वो एयर एक जगह, ठीक है। दूसरा थर्ड ऑप्शन है प्लेस द क्लाइंट इन रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में नहीं देना है क्योंकि एयर ब्रेन में जा सकती है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मॉनिटर पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग करेंगे पर पहले इसको सिक्योर करेंगे, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आंसर क्या होगा, सबसे पहले इसको टर्न कर देंगे लेफ्ट साइड में, जिससे कि एयर को एक जगह ट्रैप करा जा सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो एक्शन होगा वो होगा अपन फिजिशियन को कॉल करेंगे, फिर पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे, यानी कि बाकी के ऑप्शन सही है पर गलत हो गए क्योंकि प्रायोरिटी इसने पूछा है टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड। इसका क्या होगा बेटा, प्रायोरिटी एक्शन होगा, सबसे पहले उस एयर को अपन को क्या करना होगा, ट्रैप करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन लास्ट और 5th नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए क्लाइंट हु टेक्स वारफेरिन रिक्वायर्स ब्लड टेस्टिंग टू गाइड ट्रीटमेंट, द क्लाइंट रिक्वेस्ट इम्प्लांटेड वेनस असेस डिवाइस बी यूटिलाइज्ड, व्हिच टेस्ट शुड नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम डिवाइस। पहला ऑप्शन दे रहेगा बेटा कंप्लीट ब्लड काउंट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेटाबॉलिक पैनल, थर्ड ऑप्शन दे रखा है लिपिड प्रोफाइल, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है प्रो टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आंसर कीजिएगा।
चलो इसका आंसर देखते हैं। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक प्रॉपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक क्लाइंट हु टेक्स वारफेरिन रिक्वायर्ड ब्लड टेस्टिंग टू गाइड ट्रीटमेंट। किसी क्लाइंट को वारफेरिन देना है, उसको ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए वारफेरिन देने से पहले अपने को 14 टाइम्स बीटीसीटी करना है अपने, ठीक है, टेस्ट लेना है, ब्लड लेना है, एंटीकोगुलेंट की क्या करना है बेटा अपने को असेस करने के लिए, ठीक है। तो क्या दे रखा है, द क्लाइंट रिक्वायर्स इम्प्लांटेड वेनस असेस डिवाइस। भी क्लाइंट कह रहा है, क्लाइंट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा जो इम्प्लांट लगा हुआ है, जो लगा हुआ साइट लगी हुई है, वहीं से आप सैंपल ले लीजिए। तो विच टेस्ट शुड नॉट ड्रॉन फ्रॉम दिस डिवाइस, कौन सा सैंपल है, टेस्ट का सैंपल है जो इस डिवाइस से अपन नहीं ले सकते। तो पहला ऑप्शन कंप्लीट ब्लड काउंट, ये ले सकते हैं बेटा, क्यों ले सकते हैं ये बात करेंगे, सही बात है। मेटाबॉलिक पैनल, ब्लड ग्लूकोज की लेवल चेक करने के लिए, मेटाबॉलिज्म की जो भी टेस्ट है वो भी ले सकते हैं अपन। लिपिड प्रोफाइल, इसके लिए भी अपन ले सकते हैं। बात करें 4 टाइम्स मतलब एंटीकोगुलेंट थेरेपी के लिए जो टेस्ट किए जाएंगे वो यहां से नहीं ले सकते, क्योंकि बेटा अपन क्या करते हैं, लाइंस को क्या करते हैं, जो भी सेंट्रल वेनस असेस होगा, इम्प्लांटेड वेनस असेस होगा, उसको अपन हिपेरिन से क्या करते हैं बेटा, लो करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हिपेरिन से लो करते हैं, इसलिए वो टेस्ट अच्छे से नहीं आ पाएगा। या तो लेबोरेटरी वाला बोलेगा कि जो सैंपल पहला लिया है उसको ड्रोन करके, फेंक के, ड्रेन करके फिर दूसरा सैंपल होवे तब होगा, तो इजीली असेसेबल नहीं है, तो ये टेस्ट अपन नहीं ले सकते। आंसर जाएगा डी बेटा। बाकी टेस्ट अपन ले सकते हैं, उनको हिपेरिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ट्रिकी और इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल क्लासेस विद जीआर सर, और इस चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, जिससे अच्छे क्वेश्चन जो नोट से 2023 में आ सकते हैं, ऐसे प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी कि आप अच्छी रैंक हासिल कर पाए। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।